तलाक 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 या कहें तो ट्रिपल तलाक, यह वह मुद्दा था उसने आज से 6 साल पहले भारत की राजनीति में हलचल मचा दी। 1 अगस्त सन 2019 से भारत में ट्रिपल तलाक या 3 तलाक को क्राइम घोषित कर दिया था। बोले तो ट्रिपल तलाक भारत में बैन हो गया। आखिर क्या है ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक वह व्यवस्था है इसके अंतर्गत कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर, ईमेल के माध्यम से या मैसेज करके तुरंत डाइवोर्स दे सकता है। अगले ही पल वह स्त्री उस पुरुष की पत्नी नहीं रहती। दूसरे शब्दों में कहें तो यह इंस्टेंट तलाक है। दूसरा मुद्दा आता है कि अन्य इस्लामिक देशों में ट्रिपल तलाक की क्या स्थिति है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों में ट्रिपल तलाक बैन है। दुनिया की 23 इस्लामिक कंट्रीज में ट्रिपल तलाक बैन। बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि इस्लामिक न्याय व्यवस्था में आमतौर पर माना जाता है कि ट्रिपल तलाक बुरा है और इसे टाला जाना चाहिए, किंतु इसे गैर कानूनी नहीं बताया गया। 3 तलाक का कुरान में भी उल्लेख नहीं, लेकिन कई सुन्नी विद्वान 3 तलाक को गैर कानूनी नहीं मानते। बैकग्राउंड के लिए जान लेते हैं कि भारत में ट्रिपल तलाक पर बैन लगने या प्रतिबंध लगने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। सराया बानो को 2016 में उसके पति रिजवान अहमद ने बिना कोई कारण बताए तलाक दे दिया, अर्थात तलाक 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 बोल दिया और इंस्टेंट तलाक दे दिया। सायरा बानो और रिजवान अहमद 15 साल से विवाहित थे, लेकिन एक ही पल में सायरा बानो सड़क पर आ गई। सायरा बानो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। मुसलमानों की संस्था ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो फैसला दिया है उसके अंतर्गत ट्रिपल तलाक भारत में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और भारत सरकार को इसके संबंध में कानून बनाने का आदेश दिया गया। पक्ष और विपक्ष में तर्क। ट्रिपल तलाक के विरोध में कई लोगों ने यह तर्क दिया कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है और इसको क्रिमिनल्स भी नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात इसमें जेल की सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। किंतु इसके पक्ष में तर्क देने वालों का कहना था कि यदि भारत में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ कानून बन सकता है, यदि दहेज प्रताड़ना में लोगों को 5 साल की जेल हो सकती है, तो 3 तलाक कहकर किसी महिला और उसके बच्चों को सड़क पर ला देने वाले को जेल क्यों नहीं हो सकती। कांग्रेस के कुछ दिग्गज और बुद्धिमान नेताओं की प्रतिक्रिया बड़ी मजेदार, जैसे कि शशि थरूर और कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कानून में कई बातें अच्छी हैं, लेकिन कपिल सिब्बल इस कानून का विरोध करने वाले अर्थात ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ही वकील थे और उन्होंने ट्रिपल तलाक का सुप्रीम कोर्ट में बचाव। थाली के बैंगन शशि थरूर ने कहा कि ट्रिपल तलाक बुरा जरूर है, लेकिन मैं इस बिल का विरोध करता हूँ, यह तो खैर पुरानी बात हो गई। अब जाकर शशि थरूर से पूछा जाए तो वह इस बिल की भूरी भूरी प्रशंसा भी कर सकते हैं। अब तो वह मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया में घूम रहे हैं। 1 अगस्त 2019 को भारत में ट्रिपल तलाक बैन कर दिया गया। इसके पहले सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार को इसके लिए कानून बनाने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुस्लिम महिलाओं ने याचिका दायर की थी। इसमें प्रमुख याचिकाकर्ता थी सायरा बानो। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में 5 जज थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी सभी समुदाय से एक जज लिया गया था। हिंदू समाज में जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा और दहेज प्रथा पहले ही कानूनन अपराध है। धमकियां और गिदड़ भपकियां। कटबुल्लों और कुछ नेताओं ने ट्रिपल तलाक के विरोधियों को दबाने की पूरी कोशिश की। बरेली की निदा खान, जिससे कि उसके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया था, जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मौलानाओं ने उसे इस्लाम से बाहर कर दिया। उनके पति सिरान राजा खान कोई आम आदमी नहीं थे, वह आला हजरत फैमिली में से थे। कुछ लोगों ने तो उन्हें यह भी कहा यह इस्लाम पर हमला है, इस्लाम और शरिया में यदि दखल अंदाजी की गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। परिणाम और आफ्टर इफेक्ट्स। संसद द्वारा जब यह कानून बन गया तब ना तो खून की नदियां बही और ना ही देश में आग लगी, लेकिन इसमें एक मूलभूत मुद्दा अभी भी अनसुलझा हुआ है। सरकार ने इस पूरे प्रकरण में यही बताया कि ट्रिपल तलाक इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल है, लेकिन ट्रिपल तलाक किसी महिला के मानवीय अधिकारों का हनन तो है। तो मुद्दा उठता है कि यदि ट्रिपल तलाक इस्लाम का अनिवार्य अंग होता तो क्या किसी का मानवीय अधिकार छीन जाना जायज था? दूसरे शब्दों में कहें तो बड़ा मूलभूत प्रश्न यह है कि संविधान बड़ा है या मजहब? किसी मुद्दे पर यदि मानवीय संवेदना और कोई मजहब यदि अलग अलग भूमिका रखते हैं तो किसकी भूमिका को स्वीकार किया जाएगा, मानवता को या मजहब को?
दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या है, हमको जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन में जाइए और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं, बोले तो शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक करना ना भूलिए।